स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस का अपडेट। तो यहाँ पर दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों इंडिया कोरोना वायरस लाइव अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर है कि देश में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 90,000 नए मामले आए सामने और वहीं 1,000 से ज्यादा मरीजों ने पिछले 24 घंटों में गंवाई अपनी जान। जी हाँ, और इसी के साथ बड़ी खबर है कि बेकाबू हुआ कोरोना, हर मिनट 100 से ज्यादा मामले और हर घंटे 44 से ज्यादा लोगों की मौत। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की बड़ी चेतावनी, सभी को मिले कोरोना की वैक्सीन, नहीं तो फिर से फैल सकता है कोरोना वायरस। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक और वैक्सीन का आखिरी ट्रायल 50,000 लोगों पर किया जा रहा है टेस्ट। तो भारत देश की कोरोना वैक्सीन का 50,000 लोगों पर टेस्ट किया जा रहा है। क्या रहेगा इसका नतीजा, जानेंगे पूरी खबर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले अगली खबर में जानेंगे कि क्या भारत के लोग खरीद पाएंगे कोरोना की वैक्सीन, आखिर कितनी होगी कीमत। और साथ ही दोस्तों कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो पहले किसको मिलेगी, सामने आया एक्सपर्ट का मास्टर प्लान। तो आखिर सरकार का क्या है मास्टर प्लान। और उसी के साथ सरकार का बड़ा ऐलान कि कोरोना वायरस की वजह से कामकाज को नहीं रोका जा सकता। और इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि कल से शुरू हो जाएगी ट्रेन सेवा, लेकिन सरकार की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी। और साथ ही अगली खबर है कि दोस्तों भारतीय प्रोफेसर का बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है पौधों में मौजूद रासायनिक तत्व। तो दोस्तों भारत देश आखिर भारत में जुगाड़ से हर काम पूरा हो जाता है और एक ऐसा जुगाड़ सामने आया कि पौधों के अंदर जो रासायनिक तत्व मौजूद होता है वो कोरोना वायरस को खत्म करने में कारगर साबित भी हो सकता है। और इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि कोरोना पर नई रिसर्च से हो जाए सावधान, डेंजरस हो सकता है एसी बस में कोरोना का एक भी मरीज। वहीं दोस्तों आखिर भारत देश में क्यों फैल रहा है इतना तेज गति से कोरोना, कई देशों को छोड़ चुका है पीछे। और साथ ही रोज आने वाले नए मामलों में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचा है भारत। तो दोस्तों एक एक करते हुए आखिर जानेंगे देश और दुनिया की तमाम तरह की कोरोना वायरस से जुड़ी सभी प्रकार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप और हमसे भी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की बड़ी खबर है। तो देश में बीते 24 घंटों में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। जी हाँ, देश में रोजाना कोरोना वायरस का रिकॉर्ड मामले जो है दोस्तों लगातार आ रहे हैं। कल शनिवार को देश भर में लगभग 90,000 मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का जो आंकड़ा है ना वो दोस्तों 41,20,000 को पार कर चुका है। आपको बता दें दोस्तों की स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 90,633 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही 24 घंटों के मद्देनजर 1,065 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि दोस्तों अब तक 31,80,999 व्यक्ति जो है ना वो कोरोना वायरस को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। और वहीं अब तक भारत देश में मरने वालों का कुल आंकड़ा 70,712 को पार कर चुका है। अगर कोरोना वायरस की रफ्तार देखें तो दोस्तों जिस तरह से पिछले 24 घंटों में 90,000 नए मामले सामने आए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हर मिनट 62 से ज्यादा मामले आए हैं और साथ ही हर घंटे 44 से ज्यादा लोगों ने पिछले 24 घंटों में भारत देश में अपनी जान गंवा दी है। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि सभी को मिले वैक्सीन, नहीं तो फिर से फैल सकता है कोरोना वायरस, संयुक्त राष्ट्र संघ की भयंकर चेतावनी। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस महासभा के अध्यक्ष मोहम्मद बांदे ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोविड-19 का टीका सभी जरूरतमंद के लिए उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि एक भी देश के छूटने पर संक्रमण का संकट फिर से उत्पन्न हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक चाहे कोई भी देश गरीब हो या अमीर, विकासशील हो या विकसित, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि बीमारी का मुकाबला किस तरह से करता है, चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर, लेकिन सभी को कोरोना वायरस का जो टीका है ना वो हर कंडीशन में उपलब्ध होना चाहिए। चलिए अगली खबर है कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक और वैक्सीन का आखिरी ट्रायल 50,000 लोगों पर किया जा रहा है टेस्ट। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर के बीच वैक्सीन को लेकर कई देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के निजात के लिए एक प्रभावी वैक्सीन बनाने की दौड़ में ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, रूस और भारत सहित कई देशों के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और इसी बीच राहत भरी खबर यह आ रही है कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक और वैक्सीन का तीसरा और आखिरी ट्रायल का चरण जो है वो शुरू हो गया है और ये वैक्सीन चाइना के द्वारा विकसित की गई है। चाइना ही ऐसा देश है जहाँ पर कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। आपको बता दें चाइना के वुहान के मीट मार्केट से कोरोना वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है और इसके बाद चाइना से यह वायरस जो पूरी दुनिया में फैल चुका है। वहीं दोस्तों चाइना में कोरोना वायरस की एक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। सिवोनेक बायोटेक लिमिटेड की कोरोना वैक्सीन को जुलाई में मंजूरी दे दी गई थी। सिवोनेक की कोरोना वैक्सीन जो है ना वो इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दोस्तों एक बड़ी राहत भरी खबर आपको बता दें कि भारत देश में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का आखिरी यानी कि तीसरा ट्रायल चल रहा है, जहां पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां से ऐलान किया था कि भारत देश में एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो विकसित की जा रही है। उसके ऊपर लगातार शोध चल रहा है और बहुत ही जल्द भारत देश में 3 तरह की कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है यानी कि कोरोना वायरस का टीका है ना वो उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर के आखिरी चरण में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो आ सकती है। लेकिन इसके साथ बड़ी खबर आ रही है कि क्या भारत के लोग खरीद पाएंगे कोरोना की वैक्सीन, आखिर कितनी होगी कीमत, जान
जानते हैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले अब तक 2,66,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 8,75,000 से ज्यादा है, लेकिन अभी तक इससे निपटने के लिए कोई भी कारगर वैक्सीन नहीं बन पाई है। और इसी साल 11 अगस्त को रूस ने कोविड-19 के पहले वैक्सीन को रजिस्टर किया और इसे स्पुतनिक 5 नाम दिया गया। रूस का कहना है कि उसने मेडिकल साइंस में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि आलोचकों का दावा यह भी था कि यह वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण से नहीं गुजरी है, इस कारण यह यकीन नहीं किया जा सकता कि यह वैक्सीन कामयाब होगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 34 तरह की जो कंपनियां है वो कोरोना के वैक्सीन बना रही है और इसमें से 7 के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। और इसी के साथ दोस्तों की वैक्सीन की कीमत के बारे में अगर बात करें तो बीते महीने मेक्सिको में कंपनी के प्रमुख ने कहा था कि लातिन अमेरिका में वैक्सीन की कीमत $4 प्रति डोज से कम होगी। और साथ ही दोस्तों भारत देश में इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि भारत और विकासशील देशों के लिए इस वैक्सीन की कीमत $3 यानी कि लगभग 220 रुपए के आसपास होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो कुल मिलाकर भारत देश में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो 220 रुपए के आसपास उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि भारत सरकार जो है ना वो अपने नीतिगत निर्णय के मुताबिक भारत देश के गरीब लोगों को फ्री में कोरोना वायरस के वैक्सीन भी उपलब्ध करवा सकती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोविड-19 के वैक्सीन आखिर पहले किसे मिलेगी, सामने आया एक्सपर्ट का मास्टर प्लान। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि शुरुआत में वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण असंभव है, यानी कि एक साथ सभी लोगों को तो वैक्सीन दी भी नहीं जा सकती। ऐसे में एक्सपर्ट को पहले से ये तय करना होगा कि वैक्सीन सबसे पहले किसे दी जाए, यानी कि सबसे पहले इसका हकदार कौन होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस टीम का सुझाव है कि वैक्सीन वितरण के पहले चरण में अकाल मृत्यु और गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा और वहीं दूसरे चरण में आर्थिक स्थिति के आधार पर वैक्सीन वितरण की बात कही गई है। इस स्टेज में गरीब तबके को वैक्सीन देने पर जोर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत देश के एक्सपर्ट का मानना है कि जो व्यक्ति गरीब वर्ग से है ना वो कोरोना वायरस को अपना शिकार ज्यादा नहीं बना सके, इसके लिए दोस्तों गरीब लोगों को वैक्सीन जो है वो पहले चरण में दी जाएगी, दूसरे चरण में सबसे पहले उनको फोकस किया जाएगा। और उसके अलावा जो व्यक्ति कोरोना वायरस के वॉरियर्स है, कोरोना वायरस के रोगियों की सेवा करने में लगे हैं, जैसे कि एम्बुलेंस चालक, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, उन सभी लोगों को भी पहले और दूसरे चरण में कोरोना वायरस के वैक्सीन जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अगली खबर है, कोरोना वायरस की वजह से कामकाज को नहीं रोका जा सकता, सरकार का बड़ा ऐलान है। जी हाँ, और इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि कल से शुरू हो जाएगी भारत में ट्रेनों का संचालन। जानेंगे पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत में किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि भारत देश में किस बड़े त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ पिछले वाले सवाल के गिवे के लकी विजेता है महावीर जी शर्मा। जी हाँ दोस्तों, मैं महावीर जी शर्मा को निवेदन करना चाहूंगा कि आपने लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स किया था, सवाल का सही आंसर दिया था, उसमें आप ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा लकी विजेता चुनेंगे। तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में दी गई मेल आईडी पर संपर्क करके आप अपना इनाम जो हासिल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री वाला। चलिए बड़ी खबर है, कोरोना वायरस की वजह से नहीं रोका जा सकता कामकाज, सरकार का बड़ा ऐलान है। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कामकाज को नहीं रोका जा सकता तथा चुनौतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे और इसके लिए किसी को किसी के घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा एक बटन दबाया और लोगों के बैंक खाते में पैसे पहुंच गए। ऐसे में हम कोरोना वायरस की वजह से कामकाज को नहीं रोक सकते और इसके मद्देनजर हमारा सामना करते हुए चुनौतियों को पीछे छोड़ना होगा। ठीक है ना दोस्तों, सरकार का भी ऐलान हो चुका है। आप ये नहीं कह सकते कि कामकाज डाउन है, ये है वो है। दोस्तों आपको अपना घर खर्चा चलाना ही है, कैसे भी करके आपको दोस्तों जिस तरह से भी अपना कामकाज अवेलेबल हो रहा है, काम मिल रहा है ना, वैसे आपको काम करना है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो अमेजोन में वैकेंसी निकली हुई है, अमेजोन में आप डिलीवरी मैन की नौकरी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमने पिछले वीडियोस में भी पूरी डिटेल बताई थी और डिटेल जाननी है तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली में कल से कर सकेंगे मेट्रो ट्रेन में सफर, लेकिन इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान। आपको बता दें महामारी की वजह से लगभग 5 महीनों से बंद रहने के बाद कल देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा शुरू होने जा रही है। 12 सितंबर तक 3 चरण में मेट्रो के जो स्टेशन है उनको शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टेशन में फिलहाल जो है वो पाबंदी बनी रहेगी। तो यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो दोस्तों सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक ट्रेन संचालित होगी। उसके अलावा कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के कारण यात्रियों को टोकन जारी नहीं किए जाएंगे, केवल स्मार्ट कार्ड धारकों को ही यात्रा की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। एंट्री और एग्जिट अलग अलग गेट से होगी और दोस्तों सभी को मास्क पहनकर ही रेलवे स्टेशन के भीतर आना होगा। अगर कोई भी इस नियम का पालन नहीं करेगा ना तो उसके ऊपर चालान बनाकर जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा नियम क्या है कि रेलवे स्टेशन पर किसी भी स्टेशन की लिफ्ट में एक बार में अधिकतम 3 यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी, 3 से ज्यादा यात्री नहीं जा सकते। और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल ने क्या बड़ा ऐलान दिया कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर बोले केजरीवाल, मुझे आंकड़ों की नहीं बल्कि लोगों की सेहत की है चिंता। जी हाँ, आपको बता दें मुख्यमंत्री महोदय
महोदय ने कहा कि पहले 20,000 टेस्ट रोजाना होते थे, जिसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया है। और दोस्तों आंकड़े कितने बढ़ रहे हैं इसकी चिंता नहीं है, लोगों की सेहत को किस तरह से सुधारा जाए इस बात की चिंता विशेष रूप से सरकार को है। चलिए अगली खबर है कोरोना पर एक नई रिसर्च में हुआ खुलासा। एसी बस में कोरोना का एक मरीज भी मिला तो है सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसी बस में सफर कर रहे हैं और वहाँ पर अगर एक भी कोरोना का मरीज होता है ना, तो सभी यात्रियों में कोरोना वायरस फैलने का सबसे बड़ा खतरा होता है। ऐसे में सावधान रखिएगा दोस्तों, और हमेशा सफर के दौरान सार्वजनिक वाहन में कभी भी मास्क को भूल कर भी ना हटाएं, क्योंकि मास्क न पहनने की वजह से ही भारत में कोरोना वायरस के इतने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट ने भी इसके बारे में एक बड़ा ऐलान किया है। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर है। तो कोरोना वायरस से गरीब देश के लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आखिर क्या है इसके पीछे क्या कारण है? तो वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई गरीब और पिछड़े देशों में यह महामारी अभी भी अपना रौद्र रूप नहीं दिखा पा रही। ये देश करीब अछूते से हैं और वहाँ पर मौत की संख्या विकसित और अमीर देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक गरीब देश के लोगों में जीवन जीने की कठोर परिस्थितियां हैं और विशेषज्ञों के लिए पहली है कि आखिर कुछ देश जहाँ पर गरीबी और व्याप्त बीमारियों के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग महामारी के प्रकोप के चपेट में नहीं आए हैं। ऐसे में जो व्यक्ति गरीब देश से है, जो हार्ड काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उन लोगों में कोरोना वायरस होने का खतरा जो है कुछ कम होता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस से जुड़ी इस अपडेट की बड़ी खबरों के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।